अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तफसील से सीखा है। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने से पहले कंपाउंड अमाउंट मालूम करना पड़ता है, जिसका फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है। ए इक्वल पी इंटू 1+r⁻n। यहाँ पर ए जो है वो कंपाउंड अमाउंट है, पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन जो है वो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है। हमें पता है कि कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें आर और एन को एडजस्ट करना पड़ता है दी हुई मालूमात के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उसने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 1000 रुपये है और आपने ये चार जो इसके पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है और उनमें आपने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला यानी कि यही वाला अप्लाई होगा। अब आपने ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले आर और एन की वैल्यू को एडजस्ट करना है। ठीक है, और ये एडजस्ट करना हमने प्रीवियस लेक्चर में तफसील से सीखा हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं विज़िट किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग उसको विज़िट कर सकते हैं। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है जी 1000। कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 16% दिया गया है और फॉर 3 ईयर्स। अब देखें यहाँ पे कंपाउंडर हो रहा है क्वार्टरली, यानी कि एक क्वार्टर को कहते हैं ना चौथा हिस्सा, तो यानी कि एक साल 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये जो आपके पास नंबर आया ना 4, इसको आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 16% से डिवाइड कर देना है और नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी कि 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आर आ जाएगा 4% और एन आ जाएगा 12। ठीक है, 4% को आप 0.04 भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों एडजस्ट हो गए। अब आप सारी वैल्यूज़ फार्मूला में रखें और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, यानी कि एक साल पूरा ही। तो आपके पास एक नंबर, तो ये जितनी वैल्यूज़ हैं वैसी की वैसी रहेंगी। 8 भी वैसे रहेगा, 10 भी वैसे रहेगा। आर की वैल्यू 8%, एन की वैल्यू 10 ईयर्स। ठीक है, 8% को आप लिख सकते हैं 0.08 और ये सारी वैल्यूज़ फार्मूला पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाला पार्ट है जी 6% एनुअली। कंपाउंडर हो रहा है वो सेमी एनुअली, यानी कि सेमी मीन हाफ, एक साल के 2 हिस्से हो गए। अब ये जो आपके पास नंबर आया इसको आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 6% से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 और ईयर्स यानी कि 20 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और ये देखें 3%, इसको हम लिख सकते हैं 0.03 और ये एन आ गया 40। फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इस तरह ये डी पार्ट 12% एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है मंथली, यानी कि एक साल में 12 माह, तो ये 12 हिस्से हो गए। अब आपने करना क्या है जी, ये जो 12% है इससे आपने इसको डिवाइड करना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1%। और ये जो 6 मंथ हैं इसको पहले आप साल में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इसको ईयर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कितने ईयर्स बनेंगे, हाफ ईयर बनेगा, 1/2 ईयर्स बन गए। तो अब ये जो आपके पास 12 वाला नंबर आया इसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वापस से 6 आंसर आ जाएगा, 6 मंथ इसका एन ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे फार्मूला में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें उसने कहा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखें जी, आपने कंपाउंड अमाउंट उसी तरह से फाइंड कर लिए करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया, और बाद में आपने ए इक्वल पी प्लस आई वाली वैल्यू से आपने फार्मूला से आपने आई की कीमत फाइंड कर लिया करनी है। बस बाकी जो चीज़ रहेगी वो आर और एन को एडजस्ट करना है। देखें जी, जिसमें कंपाउंडेड ईयरली कह दिया गया है ना, उन्होंने कह दिया है, उसमें आपके पास ईयर्स भी उतने ही रहेंगे एन, और जो आपके पास आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में तो वैल्यूज सेम रहेंगी। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये जो 4 पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास देखें ये क्वार्टरली, तो साल कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 4 हिस्सों में। ये सेमी एनुअली, तो साल कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में। अब आपके पास ये जो 4 नंबर आया इसको आपने 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है और 11 सही 3/4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह इसमें ये जो 2 आया उसको आपने 7 सही 1/2 से डिवाइड करना और 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आपकी आर और एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आपने फार्मूलाज में पुट करनी है। आपके पास पहले जो कंपाउंड अमाउंट आ जाया करेगा और बाद में आप लोगों ने फार्मूला ए माइनस पी यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया करना है। ये इसका सी और डी पार्ट भी आप लोग देख के
सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जी 2500 और एन की वैल्यू यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 1 है और 4% हमारे पास आर की वैल्यू है। कंपाउंड और सेमी एनुअल, सेमी एनुअली तो यानी कि इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब आपने इस 2 को ये ईयर्स से मल्टीप्लाई करवाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करवाना है। तो आपके पास आर और एन की नई वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आपने फार्मूला पुट करके वहाँ से आपने कंपाउंड अमाउंट निकाल लेना है और वहाँ उसके बाद आप लोगों ने ए माइनस पी वाला फार्मूला वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2500 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। यानी कि 2500 रुपये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। अब 3 साल जो कि उसने टाइम पीरियड एन दे दिया, उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी इतनी, यानी कि हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एट एनुअल रेट, यानी कि सालाना बुनियाद पे, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, डेली ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है एनुअल रेट। यानी कि हमारे पास एन 3 ही रहेगा और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट पर दिया हुआ 6%, ये 6 ही रहेगा। तो वैल्यूज़ आप लोगों ने ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर एन में पुट करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2977.54 रुपये आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। यानी कि इसमें भी आपने कंपाउंड अमाउंट ही फाइंड करना है। 10,000 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, 6 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा और 8% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड हो रहा है क्वार्टरली, तो आपके पास क्वार्टरली तो एक साल जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब आपने इस 4 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है, इससे 8 से, और 6 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास आर आ जाएगा 2% जो कि 0.02 के इक्वल है और जो एन है वो 6 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 24 आ जाएगा। वैल्यू सारी की सारी आपने फार्मूला में पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,084.37। क्वेश्चन नंबर 6 है जी व्हाट इज़ डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्नड बिटवीन ए 10% एंड एन 8% एनुअल रेट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 दिए गए हैं, एक 10% और एक 8%। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो 5 साल है, इनिशियल प्रिंसिपल जो है वो 3,000 है और सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। पहले हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं। R1 कितना है, 10% है। अब सेमी एनुअली हो रहा है, तो इसका मतलब एक साल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5% सेमी एनुअली, और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 10 ईयर्स। अब यहाँ पे आपने ए वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास ए की कीमत आ जाएगी और बाद में ए माइनस पी से आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,886.68। ठीक है, ये आ गया जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा तो कंपाउंडेड हो रहा है सेमी एनुअली, तो नंबर आ गया 2। अब 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे और ये जो हमारे पास 5 ईयर्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 4% जो कि 0.04 है और एन की वैल्यू आ जाएगी 10। हमने ए वाले फार्मूला में यानी कि कंपाउंड अमाउंट वाले फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा ए का और बाद में हमने वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, तो ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब पहला कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास इनमें डिफरेंस आ गया 445.95 जो कि लगभग 446 के बराबर होगा। तो उसने हमसे यही पूछा कि दोनों इंटरेस्ट के दरमियान डिफरेंस कितना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाउ मच मस्ट बी डिपॉजिटेड टुडे टू हैव 10,000 इन एन अकाउंट आफ्टर 15 ईयर्स। यानी कि 15 साल उसके पास एन की वैल्यू, 10,000 उसके पास फाइनल अमाउंट ए की वैल्यू, और कहता है कि आज कितने रुपए डिपॉजिट करवाए जाएंगे। तो ये हमारे पास हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली 8% है। तो देखें सेमी एनुअली हमारे पास क्या कर देगा जी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा साल को। अब हमने 8% को 2 से डिवाइड करवा देना है और 15 साल को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास आर और एन की वैल्यूज़ एडजस्ट हो गई। ए की वैल्यू हमें गिवन है 10,000 और सारी वैल्यूज़ आपने फार्मूला में पुट करनी है, वहाँ से आपने पी फाइंड कर लेना है जो कि आपके पास 3,083.18 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट है ना जो वो 8% से 6% पे आ गया। पहला इंटरेस्ट रेट है वो 8% है, दूसरा इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है दोनों के और उनमें डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। और वो कह रहा है कि फाइनल अमाउंट है 5,000, 3 साल का अरसा है, सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है।
देखिए बच्चों, अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 5,000 रुपये बनाने के लिए हमें थोड़ी रकम डिपॉजिट करवाना पड़ेगी, जबकि 6% इंटरेस्ट रेट जो कि थोड़ा है उसके लिए हमें ज़्यादा रकम डिपॉजिट करवाना पड़ेगी। उसने यही पूछा कि कितनी ज़्यादा रकम हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि R1 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेंगे और R2 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेंगे और दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि कितनी रकम हमें ज़्यादा डिपॉजिट करवाना पड़ रही है। ठीक है, तो चलते हैं जी सवाल की तरफ। ए की वैल्यू है जी हमारे पास 5,000, आर है जी हमारे पास 8%। चूँकि सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो हमने आर को 2 से डिवाइड करवा दिया और ये जो ईयर्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और प्रिंसिपल अमाउंट आया सॉल्व करने के बाद 3,951.63। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भी फाइनल अमाउंट 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था। चूँकि सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करवा दिया और ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास आंसर है 4,187.60। ये हमारे पास दो प्रिंसिपल अमाउंट्स आ गए। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस आया नियरली 236, यानी कि अगर हम जितने रुपये 8% पे डिपॉजिट कर रहे हैं उससे 236 रुपये ज़्यादा 6% इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करेंगे तो 3 साल बाद हमें 5,000 रुपये फाइनल अमाउंट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड टुडे, यानी कि आज हम कितना मनी डिपॉजिट करेंगे। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, 12% एनुअल रेट, आर कितना आ गया जी 12%। और 3 ईयर्स हमारे पास एन आ गया जी, एन कितना है जी 3 ईयर्स। और फाइनल अमाउंट हमारे पास 3,000 रुपये है, ए कितना आ गया जी 3,000 आ गया जी। अब वो कह रहे हैं कि कंपाउंडेड हो रहा है मंथली, तो 1 साल में 12 माह होते हैं। अब हम आर और एन को एडजस्ट करते हैं। हम आर को 12 से डिवाइड कर देंगे, एन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आर और एन एडजस्ट हो गए, फिर उनको फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड करना है। 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल हमारे पास है जी 5,000 रुपीज़, बी डबल्ड, वो डबल हो जाएगा, यानी कि फाइनल अमाउंट हमारे पास है 10,000। 5 ईयर्स 5 साल का अरसा, एन हमारे पास है जी 5 साल। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, वहाँ से आपने फार्मूला से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी पावर 5, तो दोनों तरफ हम पावर लेंगे 1/5, तो 5 से 5 कट होके 2 का 5th रूट आ जाएगा 1.1487 और 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 0.1487 और इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100% से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 14.87%, जो कि नियरली 15% के बराबर होगा। फाइनल क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमने आई की कीमत फाइंड करनी है। अर्नड फॉर 5,000 इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5,000 है और एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7% है। सारी वैल्यूज़ गिवन है, आप लोगों ने फार्मूला में पुट करनी है, वहाँ से आपके पास ए की कीमत आ जाएगी। फिर आपने ए इक्वल पी प्लस आई वाले फार्मूला से आई की कीमत आपने फाइंड करनी है, वो आ जाएगी 2,503.65। तो ये आसान सा सवाल था और ये था आज का लेक्चर, और इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।